हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। मैं हूं आपका सोमानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आज बहुत ही बढ़िया सेशन। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, स्प्रिंग। तो मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में कि भैया स्प्रिंग किस तरीके से फोर्स लगाती है। बढ़िया से इस सेशन को हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं और आज इस सेशन में डिटेल में पूरी बातचीत करेंगे कि स्प्रिंग का मोशन कैसा होता है। ठीक है, तो बेटा देखो, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको बात करनी होती है स्प्रिंग। तो भाई स्प्रिंग होती क्या है? तो यार एक बात समझो, जब आप स्प्रिंग पर फोर्स लगा रहे हैं, जब मान लीजिए यहां पर से फिक्स है, आपने स्प्रिंग को खींचना चालू करा, तो स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तो क्या आपके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है? यस और नो एवरीवन? तो भाई जैसे कि अगर आपने यहां पर से देखो, ये स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया। अब ये जो स्प्रिंग है, मान लेते हैं ये इसकी नेचुरल लेंथ है एल नॉट। एल नॉट क्या होता है कि जब स्प्रिंग में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो जो उसकी लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ, एंड दैट इज द स्प्रिंग लेंथ। तो स्प्रिंग लेंथ क्या आ गई आपके पास? एल नॉट। अब आपने इस पे फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। तो भाई देखो, जैसे जैसे कि आप ज्यादा उसको स्ट्रेच करते जाते हो, क्या स्प्रिंग आपको ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगाती है? यस और नो बेटा? तो यहां पर से देखो, जब आपने इसको खींचा और फर्दर खींचते गए तो हमने एक चीज देखी कि ये जो एक्स है ये क्या है? चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में कितना सा खिंचाव आया। जैसे कि अगर मैं बोल देता हूं कि मान लो ये एक्स लेंथ है, अब देखना मेरे फेस के सामने से मैं इसको और खींच रहा हूं, तो और खींच के लेके गए तो क्या ये चेंज इन लेंथ आया है? सो दिस चेंज इन लेंथ इज नोन एज द एक्सटेंशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। अब आप समझो कि यहां पर से जब आप स्प्रिंग पर फोर्स लगा रहे थे तो क्या स्प्रिंग भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही थी? भाई आपको अपनी नेचुरल लेंथ को गेन करने के लिए स्प्रिंग एक फोर्स लगा रही थी उल्टी डायरेक्शन में। इसको ही हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, एंड दैट स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब जितना ज्यादा आप खींचते गए, देखो जैसे कि यहां पर पहले इसमें कम कुछ एक्सटेंशन है, ठीक है, अब आप और खींचना चाहोगे तो जैसे जैसे आप खींचते जाओगे क्या आपके ऊपर फोर्स बढ़ते जा रहा है? यस और नो एवरीवन? आपके ऊपर इस पे एक फोर्स लगते जा रहा है और वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास? एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो भैया यहां से ही नाम दिया गया स्प्रिंग फोर्स। अब देखो, आप खींच रहे थे स्प्रिंग, आपको खींच रही थी स्प्रिंग उस तरफ, आपने किधर फोर्स लगाया? इधर। स्प्रिंग ने एक्सटेंशन क्या अगेंस्ट में फोर्स लगाया? हाँ कि ना? भाई आपने स्प्रिंग में एक्सटेंशन लाए इस तरह और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहती है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहा है फोर्स, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर से आप देखो, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा? माइनस के एक्स। भाई प्रोपोर्शनैलिटी का एक कांस्टेंट आता है के, इसको ही हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखो यहां पर ध्यान से, एफ बराबर माइनस के एक्स आया, के इज नोन एज द प्रोपोर्शनैलिटी और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा? तो यहां पर से आप देखो, एक्स क्या है? एक्सटेंशन। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्प्रिंग उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अब मान लो मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाह रहा था, तो कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। देखो यहां पर अपने पास है, तो जब आपने इसको कंप्रेस करना चाहा तो स्प्रिंग क्या करना चाहती है? अपनी नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहती है, और नेचुरल लेंथ को अगर गेन करना चाहती है तो स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगी? मेरे ऊपर, बाहर की तरफ। यस और नो एवरीवन? ठीक है, तो भाई यहां पर से भी स्प्रिंग फोर्स कैसा आएगा? के एक्स। अब एक्स उस तरफ था, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ आया, तो क्या ये माइनस के एक्स हो गया? हाँ सर, हर समय स्प्रिंग का फोर्स जो होता है वो कितना होता है? माइनस के एक्स। या फिर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि स्प्रिंग ऑलवेज ट्राइज टू अप्लाई फोर्स सच दैट इट विल गेन इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर हमने दो एग्जांपल लिए, सेम बॉल को एक स्प्रिंग 1 पे रखा और एक स्प्रिंग 2 पे रखा। ठीक है, तो यहां पर से आप जब देख रहे हैं तो स्प्रिंग 1 में कुछ एक्सटेंशन आया और स्प्रिंग 2 में कुछ एक्सटेंशन आया। दोनों में अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर से आप देखो, स्प्रिंग फोर्स 1 इज इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स 2। क्यों स्प्रिंग फोर्स 1 बराबर स्प्रिंग फोर्स 2? क्योंकि हमने सेम बॉल रखी है। ठीक है बेटा? जब यहां पर से आप देखते हो तो इसमें एक्सटेंशन आया x1, तो भैया इसने kx1 दिया होगा और इसने kx2 दिया होगा। कैसा दिया होगा? देखो भाई, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहता था तो इस बॉल के ऊपर फोर्स आ जाएगा k1x1। ठीक है, अब यहां पर से फोर्स आ जाएगा kx2। अगर मान लो k सेम होता
तो क्या ये तो कैंसल आउट हो जाता, तो x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था, पर क्या ऐसा हो रहा है? बोले नहीं सर। तो ऐसा नहीं हो रहा, तो भैया हमने यहां पर से नई चीज दी, दैट इज k1 x1 और यहां पर से बना k2 h2। मतलब कि हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होता है? अलग अलग होता है, और वही चीज को हमने यहां पर समझना है। देखो बेटा ध्यान से देखो, क्या k से k कट जाएगा? हाँ, तो भैया k से k कट जाएगा तो k1 x1 होना चाहिए और k2 x2 होना चाहिए। अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग आएगा। यस सर नो एवरीवन? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि भाई देखो x1 कम है, अगर ये प्रोडक्ट दोनों बराबर होने चाहिए तो क्या मैं कह सकता हूं कि k1 ज्यादा होना चाहिए k2 से? तो मतलब हम बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द वन इज ग्रेटर देन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द टू। ठीक है, देखो अब सबसे पहले जहां पर जब ये नेचुरल लेंथ पे रहता है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब जैसे इस पे मास लटकाएंगे, जैसे कि देखो ये वाली स्प्रिंग, अब भाई यहां पर नीचे मान लो मास लटका दिया। देख मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। ओहो, कुछ भी मतलब अपन ले लेते हैं, चलो एक पेन अटका देते हैं। ओ नो, कोई बात नहीं, मतलब आप ऐसा समझो कि जब यहां पर ऐसा मास लटका है, मान लो मेरा हाथ ही मास है, तो ये इसको खींचेगा। देखो ये मास लटकाएंगे तो यहां पर से इसको खींच के लेके गया, अब एक समय तक खींचेगा और उसके बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जहां पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन ऑफ दिस। क्या बोलेंगे? देखो जहां पर ये एक्स नॉट के बराबर आया, जहां पर ये इक्विलिब्रियम में है, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है बेटा, देखो मीन पोजीशन के एक्स नॉट बराबर एम जी। भाई यहां पर से आप देखो स्प्रिंग इसको ऊपर खींचना चाहेगी, के एक्स नॉट से ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो एम जी नीचे, के एक्स नॉट ऊपर। तो भैया हमने बोला मीन पोजीशन वो होती है जहां पर नेट फोर्स जीरो। तो भैया हमने क्या लिख दिया? के एक्स नॉट बराबर एम जी। बोले सर माइनस क्यों नहीं ले रहे? बेटा देख डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी ले चुका हूं, तो हम हर समय क्या करेंगे? डायरेक्शन ले लेंगे, तो हमको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज को समझना बेटा। ठीक है, तो के एक्स नॉट बराबर आ गई एम जी, और एफ मीन पोजीशन कौन सी होती है? जहां पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। ये तेरे को याद रखना है। अब देख आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि इसको और ले जाके एक्सटेंड कर दो, तो स्प्रिंग फोर्स अब कितना हो जाएगा? के एक्स प्लस एक्स नॉट। भाई देख समझ में आया कि नहीं आया? तो देख फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिंपल एक क्वेश्चन है, देखो मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूं, फिर इसका एनिमेशन दिखाऊंगा। भाई देख 2 kg इसको खींच के कहीं नीचे लेके जाएगा। मैंने बोला कि भैया मान ले इसको एक्स नॉट खींच दिया, तो मैंने बोला कि 2 kg के ऊपर क्या यहां पर से एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स नॉट ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? 20। तो के एक्स नॉट बराबर क्या बनना चाहिए? 20। हाँ सर, के की वैल्यू देख कितनी दे रखी? 10 बराबर एक्स नॉट इक्वल टू 20। तो एक्स नॉट बराबर कितना आ रहा है? 2 मीटर, और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना आ गया? 2 मीटर। तो मतलब ये 2 kg ब्लॉक ने इस स्प्रिंग को कितना खींच दिया होगा? 2 मीटर। आया नहीं आया बात समझ में? देखो ध्यान से जरा बढ़िया से इसका एनिमेशन देखना। ये देखो स्प्रिंग को खींच के लेके गया एक्स नॉट तक, अब यहां पर जाकर वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया है जहां पर नेट फोर्स जीरो बन जाता है। तो भैया देखो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 मीटर। मतलब कि जो हमने सॉल्व करा वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है भाई, देखो मीन पोजीशन इसकी कहीं ना कहीं पे होगी बीच में। अगर मीन पोजीशन के लिए सॉल्व करना है तो मैं 2 kg का एफडी बना देता हूं। क्या नीचे की तरफ लगेगा 20 साइन, मान लो ये जो भी होगा, ठीक है थीटा ले लेते हैं, तो 20 साइन थीटा बराबर के एक्स नॉट। ठीक है, अब तुमने उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया, फर्दर एक्सटेंड कर दिया बेटा, समझना ध्यान से जरा। तो हमने क्या बोला कि स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स नॉट, और ये ऊपर की तरफ जाएगा ए से। तो भैया एक बात समझ, क्या मैं लिख सकता हूं कि जब इक्विलिब्रियम था तो 20 साइन थीटा बराबर के एक्स नॉट? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? अब सुनना, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ध्यान से देख के एक्स
प्लस एक्स नॉट माइनस 20 साइन थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूं 2a। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देख के एक्स नॉट माइनस का के एक्स माइनस का 20 साइन थीटा बराबर कितना आ गया 2a। अब ये 20 साइन थीटा को देख क्या के एक्स नॉट लिख सकता हूं। ये देख बना के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू 2a। तो बेटा यहां पर से देख के एक्स नॉट से के एक्स नॉट कट गया। अब कितना एक्सटेंड करा है तूने, अरे कितना एक्सटेंड करा है, x कितना है 0.1, k की वैल्यू 100 इंटू में 0.1 बराबर 2 इंटू में a। तो a बराबर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे वाह, आया नहीं आया तेरे को समझ में, बढ़िया चीज है ना बेटा। ध्यान से देख, पहले क्या होगा, इसने कुछ एक्सटेंशन कर रखा होगा, उसको मैंने यहां पर देख इक्वेट कर दिया पहले, फिर उसके बाद इसको x और नीचे लेके गए। तो भैया अब स्प्रिंग क्या लगाएगी, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी उसको ऊपर लाने के लिए। तो भाई ये जो कहानी बनती है, ये क्या आया हमारे पास, एक्सेलरेशन थ्रू द स्प्रिंग। बहुत बढ़िया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो जल्दी से सॉल्व करो बेटा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक immediately after it is released from the distance of 0.2 meter from the mean position। जल्दी से करके देखो, आंसर निकालो। तो देख बेटा सुनना, अगर मैं इस 2 kg का एफडी बनाता हूं, ध्यान से देख, तो 2 kg का एफडी बना, क्या मैंने बोला एक समय के लिए 10 है ये तो 10 kg का एफडी बना, तो ये क्या बन जाएगा 100। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ आ जाएगा के एक्स नॉट। तो यहां पर से देख क्या बनेगा, के एक्स नॉट बराबर 100। बोलो यार, ये क्या आ गया मेरे पास, मीन पोजीशन। ये क्या आ गया, मीन पोजीशन। के की वैल्यू दे रखी है, यू कैन कैलकुलेट एक्स नॉट। अब देख इनने मीन पोजीशन के बाद कितना खींचा, तो यहां पर ध्यान से देख, अब फोर्स कितना लगेगा स्प्रिंग का, भाई ऊपर की तरफ आएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा 100। मैंने बोला कि पार्टिकल ए एक्सेलरेशन से ऊपर गया है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख जरा ध्यान से, कि एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस 100 बराबर कितना लिख दूंगा 10 है। अब देख के एक्स प्लस में के एक्स नॉट माइनस का 100 बराबर हो गया 10 है। अब देख के एक्स है, के एक्स नॉट को मैं काट सकता हूं 100 से, माइनस 100 बराबर 10 है। तो यहां पर से देख के की वैल्यू कितनी है 200, कितना एक्स्ट्रा एक्सटेंड करा मीन पोजीशन से 0.2, दैट इज इक्वल टू 10 है। तो भैया यहां पर से देखो 10 है बराबर कितना आ रहा है 40, तो ए बराबर कितना आ रहा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यार बेटा कोई दिक्कत है क्या, क्या तुम्हारा भी आंसर ये आया था, मतलब तुमको सॉल्व करना आ गया, बहुत बढ़िया शाबाश। देखो जल्दी से बेटा, बहुत क्वेश्चन करेंगे आज, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेजरली, ध्यान से देखो जल्दी से। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अब सुनना जरा ध्यान से, स्प्रिंग को एक सुंदर कन्या इधर से खींच रही है और तू इधर से खींच रहा है, एक ने भी छोड़ दिया तो क्या है, स्प्रिंग भाग जाएगी फटाक से उसकी तरफ। देख यही होएगा, समझना ध्यान से। अभी L प्लस एक्स नॉट है, मतलब एक्सटेंशन कितना आ रखा है, एक्स नॉट आ रखा है। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है, जल्दी से बताना मेरे को। अगर ये छोड़ेगी तो क्या होगा और वो छोड़ेगा तो क्या होगा। देखो जैसे ही लड़की ने छोड़ा, जब लड़की ने छोड़ा तो स्प्रिंग किधर भाग रही है, उस तरफ। भाई मास को उधर लेके जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया शाबाश, अच्छी चीज। स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर रिलीजिंग इज के एक्स नॉट, ठीक है, यहां पर से रिलीज करा तो के एक्स नॉट आ रहा है। अब सुनना ध्यान से जरा, अब अगर मान लो लड़के ने छोड़ दिया तो क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। लड़के ने अगर छोड़ दिया तो क्या होने वाला है, फटाक से देखो, जब लड़के ने छोड़ा तो स्प्रिंग फटाक से, स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, स्प्रिंग अपनी जो लेंथ को गेन कर लेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही लड़के ने छोड़ा तो ये बन जाता है फ्री एंड। क्या बन जाता है ये, फ्री एंड। तो फ्री एंड जैसे ही बनेगा वैसे ही स्प्रिंग फोर्स कितनी हो जाती है, 0। यह हमको याद रखना है भाई, स्प्रिंग फोर्स 0 आ गई, ये मान लो अगर एफ मास से खींचे भाग गए, गिर गई, समझ में आया। लड़की अगर एफ से खींच रही थी तो वो गिर जाएगी और स्प्रिंग फटाक से इधर की साइड आ जाएगी, समझ में आया।
तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 0। बहुत बढ़िया नोट आने वाला है बेटा, ध्यान से देखना, इसको अपनी कॉपी में लिखना। तो देखो स्प्रिंग का फोर्स इंस्टेंटेनियसली 0 हो सकता है अगर उसका फ्री एंड रिलीज कर दिया जाए तो, बट अगर फ्री एंड किसी मास से बंधा हुआ है तो स्प्रिंग को रिलीज करने पर उसका फोर्स इंस्टेंटली 0 नहीं होगा। यह हमको समझ में आना चाहिए कि भाई ये देखो यहां पर क्या था, ये मास से बंधा हुआ था, और अगर मास से बंधा हुआ था तो एकदम से स्प्रिंग फोर्स 0 होने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर तो सीधे स्प्रिंग हाथ से लगी हुई थी ना, तो जैसे ही छोड़ेगा स्प्रिंग का क्या बन गया, फ्री एंड बन गया, तो स्प्रिंग दौड़ जाएगी और यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 0। बहुत बढ़िया, जल्दी से अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझना, वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स समझना। जैसे ही तुमने एक चीज रखा, टेंशन बढ़ गया 30 न्यूटन, तुमने भी यहां पर भी 1 किलो रखा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा 30 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल इक्विलिब्रियम की कहानी। अब तुमने क्या करा, टेंशन इक्वल टू 20, अभी भी एक्सेलरेशन 0। अब देख जैसे ही तूने रस्सी काटी, क्या टेंशन 0 हो जाता है? हाँ सर, रस्सी काटने पे टेंशन एकदम से 0। भैया तेरे को तो फ्री फॉल महसूस होगा ना, आया नहीं आया? अब देख यहां पर मैं स्प्रिंग को काटता हूं, तो देखना जैसे ही तूने स्प्रिंग काटी तो ये कितने से नीचे जाएगा। बेटा देख, सबसे बड़ा मन में सवाल यह आता है कि भैया ये स्प्रिंग एकदम से नीचे नहीं जाएगी क्योंकि स्प्रिंग तो फोर्स है। पर एक बात समझना, अगर तूने स्प्रिंग काट दी तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये वाला एंड काय का काम करेगा बेटा, अरे ये वाला एंड काय का काम करेगा, ये वाला एंड काम करेगा तेरा फ्री एंड का। वो फ्री एंड का काम करा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 0। जल्दी से नोट को लिख लो बेटा, नोट को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से देखना, मैं तेरे को एक चीज समझाता हूं, इसको एक बढ़िया से एक्सप्लेनेशन से देके समझाऊंगा, ट्राई करना कि समझ पाओ। देखना, अब देखिए यहां पर थोड़ा मास ज्यादा है, तो देखिए स्प्रिंग यहां पर लटक रही है ना। अब देखना जैसे ही मैं ऊपर का एंड छोड़ूंगा तो देखना पहले ये वाली चीजें तेरी यहां तक पहुंचेगी और उसके बाद ये जी से गिरेगा। हाँ बढ़िया है। अरे देख फिर से देख, मजा आने वाला है। जल्दी से देख बेटा, जल्दी से देख, मजा आने वाला है तेरे को। देख जैसे ही छोड़ूंगा ना, पहले ये वाला एंड यहां तक आएगा और फिर उसके बाद ये जी से गिरेगा। देख, हाँ सर, अरे शानदार चीज कर रही सर। अरे बेटा देख 2 kg वाले में क्या हो रहा है, एक थोड़ा सा पॉज आ रहा है, बट दोनों गिर कैसे रहे हैं, जी से गिर रहे। देख थोड़ा सा लेट होगा बट क्या आ रहा है, देख जरा ध्यान से। हाँ, तो फ्री एंड छोड़ने पे क्या एकदम से तेरे को ये चीज समझ में आ रही कि दोनों जी से नीचे जा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, देख जरा देख, there is instantaneous change of spring force when there is no generation of free end in the string। ठीक है, तो देखो यहां पर से अब देख क्या दे रखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। देख स्ट्रिंग को काट दिया तूने, पहले तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कहानी होगी। देख भाई टेंशन कितना होगा, 2 kg का एफबीडी बना, नीचे की तरफ एक तो 20 आ रहा होगा और एक क्या आ रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट, और ऊपर की तरफ आ रहा होगा टेंशन के एक्स नॉट की जगह एफ एस लिख लेता हूं। बहुत बढ़िया। अब देख 4 kg वाले का एफबीडी बना, 4 kg वाले का एफबीडी बनाएगा, नीचे आएगा 40, ऊपर की तरफ आएगा स्प्रिंग फोर्स 40, सॉरी नॉट 40, एफ एस। अब देख सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो भैया टेंशन क्या बन गया तेरे पास, 20 प्लस में एफ एस, और यहां पर से देख एफ एस बराबर कितना आ गया, 40। आया नहीं आया समझ में, पक्की बात है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तूने रस्सी काटी तो टेंशन कितना हो गया, 0। तो ये 2 kg वाले के लिए समझ, ये नीचे की तरफ भागेगा एकदम से 20 प्लस एफ एस कितना है, 40। तो 20 प्लस 40 बराबर 2a2, तो a2 देख कितना आ रहा है बेटा, 30 मीटर पर सेकंड। कितने से नीचे आ रहा है ये, एकदम से 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। अब मैं बोलता हूं तो 4 kg वाले का बता,
तो 4 kg वाले क्या स्प्रिंग को पता है क्या कि ये रस्सी कट गई? अरे स्प्रिंग फोर्स एकदम से जीरो नहीं होगा जब तक स्प्रिंग का फ्री एंड क्रिएट ना किया जाए। तो क्या स्प्रिंग फोर्स जीरो हुआ? नहीं। तो भैया अभी इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो। और वाह सर, अरे समझ में आया कि नहीं बेटा? छाप जड़िया बढ़िया से मजा आना चाहिए। देख, हाँ देख देख देख, फिर से देख, एनिमेशन देख जल्दी से, देखना देख क्या हो रहा है। 4 kg रुका हुआ रहेगा, देख 2 kg नीचे भाग के आएगा, देख। अरे वाह क्या बात है सर, मजे ही आ गया। देख जल्दी से, ए कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, और ए बी कितना आ गया? जीरो। अब फिर से ये वाला क्वेश्चन तेरे लिए, देख ये वही तो केस था यार, फिर से समझाता हूं। देख ये यहां पर से देख, ये 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, ऊपर भी एक ब्लॉक है, नीचे भी एक ब्लॉक है। तूने ऊपर से ब्लॉक को काट दिया, टेंशन जीरो। गजब। देख नीचे वाले एंड पे फोकस करना बेटा, नीचे वाले एंड पे, नीचे वाले एंड पे अगर तू फोकस करेगा तो तू जीत जाएगा कहानी। हाँ सर, यही कहानी हुई है अभी। अब देख बढ़िया से ये क्वेश्चन को समझ। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कौन सी है? 1 kg और 2 kg के बीच में। पहले तो एफबीडी बना ले, सबसे पहले एफबीडी बना। देख 1 kg का ऊपर की तरफ क्या आ रहा होगा? एफएस। नीचे की तरफ कितना आ रहा होगा? 10, और साथ में आ रहा होगा टेंशन। तो एफएस बराबर क्या बनेगा? 10 + t। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला 2 kg का एफबीडी बना, ऊपर की तरफ आ रहा है टेंशन, नीचे की तरफ आ रहा है 20। तो टेंशन बराबर कितना बन गया? 20, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। अरे टेंशन बराबर क्या हो गया? 20, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो एफएस कितना आ गया इस पॉइंट पे? 30 न्यूटन। हाँ सर गजब, एफएस कितना आ गया? 30 न्यूटन। अब देख तूने क्या करा? स्ट्रिंग कट कर दी बेटा, ध्यान से सुनना। एफएस कितना था? 30 न्यूटन। टेंशन कितना था? 10 न्यूटन। अब तूने रस्सी काट दी। अब तूने रस्सी काटी तो क्या होगा? देखना जरा ध्यान से। 2 kg के ऊपर में टेंशन लग रहा था, टेंशन हो गया जीरो। रस्सी को जैसे ही काटोगे टेंशन हो जाएगा जीरो। नीचे आ रहा है 20, मैंने बोला मान ले इसके एक्सप्रेशन आ रहा है ए बी, तो क्या मैं लिख सकता हूं 20 बराबर 2ab। ओ ए बी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बोल रे भाई, आया नहीं आया? अब 1 kg वाले क्या समझ? 1 kg पे क्या ऊपर लग रहा था स्प्रिंग फोर्स, दैट इज 30, नीचे की तरफ आ रहा था 10, और साथ में आ रहा था टेंशन। बट टेंशन कितना हो गया? जीरो, कट गई ना वो तो। ध्यान से देख क्या लिखूंगा मैं। अब इसके ऊपर बड़ा फोर्स तो ऊपर आ रहा है, तो ए ऊपर जाएगा। तो 30 - 10 बराबर क्या लिख दोगे तुम? 1 × में ए। तो ए बराबर कितना आ रहा है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? बोलो रे भाई, आया नहीं आया समझ में? अरे ये उसकी ही कहानी है। रितेश देशमुख ने नहीं बोला था, तेरे को पता है ये घर का पंखा है, हमको पता है ये घर का पंखा है, हेलीकॉप्टर को नहीं पता कि ये घर का पंखा है। भाई तेरे को पता है कि स्ट्रिंग कट गई, 2 kg ब्लॉक को पता है कि स्ट्रिंग कट गई, 1 kg ब्लॉक को पता है कि स्ट्रिंग कट गई, पर स्प्रिंग को नहीं पता कि स्ट्रिंग कट गई। स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होगा। बढ़िया से चीज है बेटा, समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो बेटा ध्यान से जल्दी से इसका एनिमेशन देखना, मजा आने वाला है। यह गजब, अरे जो पढ़ाया वो तो बहुत शानदार है। अरे आया नहीं आया बेटा? देख फिर से एक बार एनिमेशन देख ले। जैसे ही रस्सी कटी, देख 2 kg वाला नीचे जी से जा रहा है, और 1 kg वाला ऊपर भागा। हाँ सर, अरे यही तो निकाल के दिया था। देख 20 और इसका आ गया 10। क्या बात है बेटा, समझ में आया कि नहीं? बढ़िया। अगर समझ में आया हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। स्प्रिंग को काटने के बाद ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको निकालना है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बिंदास, बढ़िया से मजा आना चाहिए। चलो देखो बेटा, देखना ध्यान से। पहले तो इक्विलिब्रियम पे सॉल्व करो। देखना भाई इनके बीच का टेंशन जो है वो 30 हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा बार बार। देखो 2 kg वाले के बारे में समझो। नीचे आ रहा था टेंशन, और इधर आ रहा था 20। टेंशन था 10 न्यूटन के बराबर, है ना? ऊपर की तरफ क्या आ रहा है बेटा? FS1, स्प्रिंग फोर्स 1। अच्छा 3 kg का एफबीडी बनाओ। 3 kg के ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है 30, और लगेगा FS1 साथ में।
ऊपर की तरफ क्या आएगा FH2। अब देख तूने क्या करा, स्ट्रिंग को काटने की जगह स्प्रिंग को काट दिया। तो जब स्प्रिंग को काटते हैं तो स्प्रिंग फोर्स हो जाता है 0 इंस्टेंटेनियसली। क्यों? क्योंकि फ्री एंड बन जाता है, मैंने अभी अभी बताया तेरे को। तो अब ये जो 2 kg और 1 किलो की कहानी है, क्या तू एक चीज समझ सकता है कि भाई ये दोनों जी से जा रहे हैं? अरे बोल रहे भाई, क्या दोनों जी से जा रहे हैं? हाँ सर। अरे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा, ये भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जाएगा। देख FH2 तेरे पास इनिशियली कितना था भाई, FS1 आता तेरे पास 30 के बराबर, तो FH2 कितना आ रहा था 30 + 30, कितना बन गया FH2 60, FH2 कितना आ गया 60। अब मेरे को एक बात बता, FS1 0 हुआ है ना, हाँ तो ये तो 60 ही रहेगा ना, इसमें कोई अंतर थोड़ी नहीं है। तो भाई देख 60 - 30 बराबर कितना लिखेगा 3 × AA। तो AA बराबर कितना आ रहा देख ध्यान से 30/3, दैट इज AA बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज गोइंग अपवर्ड्स। कहां पर जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। ध्यान से देखना बेटा, देख एनिमेशन के थ्रू मजा आने वाला है तेरे को, देख जल्दी से। बहुत बढ़िया, अरे वाह, क्या ABAC दोनों 10 आ गए? हाँ समझ में आया। फिर से देख एक बार एनिमेशन, मजा आना चाहिए बेटा। देख जैसे ही कटेंगे वो दोनों सेम तरीके से नीचे जाएंगे, टेंशन 0 हो जाएगा। देख बहुत बढ़िया, कट गया, ये ऊपर चले गया, ये नीचे आ गए, शानदार, बढ़िया। इसका आंसर जी, पर उसका जी ऊपर, बाकी दोनों का जी डाउनवर्ड। तेरे को मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, बढ़िया ऐसे ही कंटेंट फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम बेटा, सभी लोग इसको सॉल्व करना, कमेंट करना आंसर। मैं तो अभी सॉल्व करा ही रहा हूं, ठीक है, बट आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर देखना, आपको फील आ जानी चाहिए बेटा। सुनना, बस एक चीज याद रखना है हमको, स्टार मार्क पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं एक, कि भाई टेंशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। टेंशन क्या हो जाता है? इंस्टेंटली चेंज, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स FS इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है, बस ये याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। सुनना भाई, तुम एक सिंपल FBD बनाओ भाई, यहां पर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा FS1, यहां पर आ जाएगा नीचे FS1 और साथ में आ जाएगा 10, और इधर आएगा टेंशन T, इधर भी लग रहा होगा टेंशन T। अब तुमने ये स्प्रिंग ही काट दी ना, अब स्प्रिंग काट दी तो समझना भाई, अगर तुम यहां पर से पहले सॉल्व करोगे तो ये कितने से जाएगा? 25 से नीचे जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तुमने सॉल्व करा होगा 25 आ रहा होगा, पॉसिबल नहीं है, टेंशन एकदम से चेंज हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, 1 kg और 2 kg जो है वो एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, टेंशन चेंज हो गया है, अब टेंशन T' आ रहा है। समझ में आया बेटा? दोनों एक साथ नीचे जाएंगे A से। तो यहां पर देख 20 का जब मैं FBD बनाऊंगा, नीचे की तरफ 20 और आ रहा है T', ऊपर की तरफ आएगा कोई सा भी फोर्स नहीं। अरे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, तो 20 + T' बराबर हो गया 2A, है ना। अब 1 kg वाले के लिए देख, 1 kg भाई नीचे लग रहा था एक तो 10 और एक साथ में आ रहा था FS2, FS1 कितना है 20, ऊपर की तरफ है T'। तो यहां पर ध्यान से देखिए, क्या लिख देंगे 30 - T' बराबर क्या हो जाएगा 1 × A। मैंने बोला दोनों को ऐड कर दे, 50 बराबर क्या बन गया 3A। तो A बराबर कितना आ रहा बेटा 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों कितने के साथ नीचे आएंगे? 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, ये दोनों कंबाइंड मास की तरह नीचे आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर 2 kg वाले की कहानी समझेगा तो 2 kg वाला तो क्या है, रेस्ट पे है, नीचे 20 है, ऊपर FS1 है। तो भैया इसको कुछ पता चला नहीं चला, तो इसका एक्सेलरेशन कितना 0। या आपको समझ में आया कि नहीं? बढ़िया बताना बेटा। सो आज के सेशन में बस इतना ही था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा ही आ गया होगा। मिलते हैं अगले बढ़िया सेशन में, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।